राजस्थान के धौलपुर गांव में एक आदमी की डेथ हो जावा है जिसका नाम था शंकर। अब उसकी पत्नी का नाम था रूबी। रूबी का रो रो का बुरा हाल, क्योंकि भाई पति ये था उसका, बालक बच्चे थे नहीं। अब किसी तरह तो अपना आदमी टाइम पास करे ना, उस आदमी के लिए उसका टाइम पास हो रहा था, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं रहा था, उसका तो रोना लाजमी था। वह रोवा अच्छे दाड़े मार मार के न कि मेरा तो संसार लुट गया, मेरी तो दुनिया उजड़ गई, मैं क्या करूंगी, मैं किसके सहारा रहूंगी। जब लुगाई होया करें पल पे बैठना, अगर जिस तरह रिश्तेदारी आवे है, गाम गुम की लुगाई आवे है, तो वह उसने सहानुभूति दे भाई, थोड़ी सांत्वना देवे कि भाई देखे जिंदगी है तो जीनी पड़ेगी, जाने वाला चलिया गया, गेला तो मरिया नहीं जाता। तो भाई 13वीं हो जाए उस आदमी की, 13वीं होंदे उसी दिन शाम ने वह औरत जो है घर तक फरार, रूबी घर तक भाज जावा है। अब जो परिवार वाले थे, ससुराल वाले थे, वे मियाँ बीबी अलग रहा करते, वे सोचा भाई अपने पियर चली गई होगी, अकेली आड़ा रवा होंगी, थोड़ा मन हा भी बदल जाएगा उसका और जगह भी बदल जाएगी उसकी, थोड़ा माइंड और डाल का हो जाएगा, चली गई होगी अपने घर। लेकिन जब वो कुछ दिन थी वापिस नहीं आती, तो उसके ससुराल वाले उसके पियर में बेरा पूछा है कि भाई इसने भेज दो, या फिर कुछ और जी में हो तो वो भी बता दो कि मैं और करना हो। तो परिवार वाले बोल रहे हैं कि भाई अड़ता नहीं रही वहां। अब ससुराल वाला का फिर टेंशन हो जाए, भाई उड़े नहीं जा रही तो फिर गई की थे। अब नु सोचा भैया अकेली थी और पति गुजर गया, कदे कुछ उसने उल्टा सीधा कदम ना उठा लिया हो, तो वे पुलिस वाला तो इत्तला कर दे हैं भैया ऐसे ऐसे रूबी नाम की औरत थी, अब कुछ दिन पहले उसके पति का देहांत होया था और वह घर तक चली गई, ना अपने पियर जा रही, ना वह ससुराल में, ना हमने पता नहीं उसका किस सेवा, उसने ढूंढो। अब जो पुलिस के कुछ खुफिया होया ना, वे जानकारी जुटावे हैं और गांव वाला ने भी पता चल जाए इसी बीच में, क्योंकि ढूंढते ढूंढते घने दिन निकल जाए हैं, 1-1.5 महीना हो जावा है। 1-1.5 महीने बाद उसका पता चला है कि भाई जो भांजा है ना इनका, जो शंकर की बेबे का छोरा है, उसकी गेल्या बाजगी वा। अब जिस टाइम पे शंकर की मौत हुई थी उस टाइम पे वो भांजा उसकी गेल था, क्योंकि उसकी मौत हुई थी शराब पीने तय। शराब में जो स्प्रे की दवाई हुआ करे ना, कीटनाशक, वह दवाई मिला रखी थी उसके में। अब घर वाले ने ज्यादा जांच पड़ताल इसलिए नहीं करवाई क्योंकि भी भाणजे का काम था, भाणजे का नाम बीच में ना आ जावे, भाई बाण का छोरा है, अब छोरे ने किसी तरह बचावा, क्योंकि ये तो शराबी था, के पता किसी तो आजकल नशीली शराब भी आवा है, के पता इसी कोई नशीली शराब लिया है और ना मन माना इसने अपने आप घोल दी हो कि लिया कर नैया। भाणजे ने बचाने के लिए उनने यो कदम उठाया था कि भाई हमने ज्यादा कुछ कार्रवाई नहीं चाहिए, अब मर गया तो मर गया यो। उसकी पत्नी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था कि नहीं भाई मैंने तो कार्रवाई चाहिए, मेरा घर उजड़ गया। पत्नी ने भी अपना स्मूथली काम चला लिया नुए। अब जब उनका पता चला है, पुलिस के का नाम में खबर गाला है कि भैया ऐसे ऐसे जब इसकी शंकर की डेथ हुई थी तो ये भाणजा गेल था, और अब या उसकी पत्नी जो है 13वीं होंगे उस दिन उस भाणजे गेला बाज जावा है। मतलब बाद में पता चला घर वाले तो भी उसकी गेला है वह, लेकिन यह बाजी है तो क्या पता है उसे दिन इससे गेल बाजगी हो सकता है कुछ षड्यंत्र हो इसकी मौत के पीछे, कोई रहस्य हो, हम कार्रवाई करो इसके ऊपर, हम कार्रवाई चाहे। अब ये तो कंफर्म था क्योंकि उसका पोस्टमार्टम होया था कि भाई उसमें जो शराब उसने पी थी उसमें कीटनाशक दवाई मिक्स थी, ये तो कंफर्म था, उन्हें पहले से ही पता था इस बात का। तो अब भाणजे का हाथ कितना है उसमें और इस रूबी का हाथ कितना उसमें, इसकी जानकारी के लिए उन्हें पुलिस वाला था बोला कि हम कार्रवाई चाहे, आप कार्रवाई करो, हो सकता है ये दोनों दोषी हो उसके पीछे। तो पुलिस वाले जो है भाई उनने ढूंढे हैं और उनने उठा लेवे हैं। वे उनका पता चलेगा भाई ये तो शादीशुदा, दोनों के दोनों शादी कर रहे हैं। उस बीच जब उनने उठाए हैं इतने, उनने करीब 2-2.5 महीने और हो जावे हैं, शंकर की मौत ने 2-2.5 महीने हो जाए इतना। जब उन्हें उठावे हैं तो उनसे पूछताछ करे हैं कि भाई यो सारा मामला क्यों करोया। अब जो रूबी है वह बतावा है कि भाई जब यो काम कराया करता और पिया करता जब तक तो ठीक था, अब इसने काम धंधा भी छोड़ दिया था, सिर्फ पीने पीने पर रज्जू हो रहा था। अब इस चीज से ना भी एक चीज और देख लियो, जो भी मान ले आदमी काम धंधा नहीं करता और शराब शराब के पीछे पड़ा रहा है, उसकी घर में के इज्जत हुआ है, के उसकी वैल्यू रवा है, मतलब वो एक कति फालतू हो जावा करता है। जिस तरह भी शंकर की कहानी माँ गावेगा सुन लियो इसने ध्यान से कि भाई काम नहीं कराया करता कुछ भी, सिर्फ पिया पिया करता, पीना और घर में लड़ाई झगड़ा करना, हाथ उठाना, गाली गलौज करना, यो काम रह गया था उसका। जब यो इतनी ज्यादा पीने लग गया था तो इसकी कति कुत्ते की तरह हालत हो गई थी। जो करस्यांज होंगे कुत्ता गली में अंडा करना, गेटा का मुंह मारता, यो नु अंडा करता कि भाई तना कोई 10 रुपये दे दे, कोई तना 50 रुपये दे दे, एक आधा पौआ डाली आऊं और पी लूं उसने, या फिर कोई फ्री की प्या दे। इस टाइप की जो है इसकी लाइफ होगी थी, यो नु अंडा करता।
तो इसी बीच में जो है इसके भांजे का अपने मामा के वहां पर ज्यादा आना जाना हो जावा है, और उस आने जाने के चक्कर में मामा इसी हालत में रहा करता, वो मामी के करीब आ जावा है, मामी उसके करीब आ जावा है। इन दोनों के अवैध संबंध बन जावे हैं। अब इनके संबंध बन जा है, कुछ टाइम निकला है, फिर उसके बाद ये फैसला करा है कि क्यों ना हम दोनों जने शादी करके एक साथ में रहे। अब कीड़ा है मामा बीच में, इसको हटाना पड़ेगा। अब वह चांदी तो उसने छोड़ के भी जा सके थी, जब उसने मने बना लिया था कि भाई मैंने इसकी गिला ही रहना, तो उसने छोड़ के भी जा सके थी। लेकिन यहाँ पे आ जाए लालच। लालच किस बात का? प्रॉपर्टी का। जो इसके हिस्से में जो घर धरती आवा है उसने बेच खोज कर ना तो अपना अंडर में ले लिया अपने पैसे। अब यो हटाना जरूरी है, उसके लिए तो रास्ते थे। उनने प्लान बनाया एक दिन का कि भाई मामा को बोल कि मामा आज मैं तेने पार्टी दूंगा खेत में। एक दिन चुन ले हमें, उसने मामा ने खेत में बुला ले है वो। अच्छा जो होया करे इसके ला मटर मसाला खाने का वो मसाला लिया हुआ है, और शराब की बोतल लिया हुआ। शराब की बोतल में जो कीटनाशक दवाई है वह पूरी बोतल उसके अंदर घोल देवा है, शराब के अंदर। अब मामा घुट मारा है, रुस्ता बोल रहा है अगर भाई इसमें तो बांस आवा है। वो गेला है अपना उसने उसे आइटम ऊपर के खुआ दे है। अगले मामा तो पीना है नु में आजकल तो इसी आवा बांस से आवा इन में तो। अब वो हो रहा था कति आदि उसका शराब का जमा, उसने अपना ध्यान नहीं दिया कि भाई इसके में कुछ जहरीली सौदा भी मिला हुआ उसका है। पी जावा उसने आहिस्ता आहिस्ता करके ना वो उसके ऊपर का मसाला खुआए जा है, जो भी चाट पकौड़ी ले रहा था वो, और वह दारू पियाए जा है वो उसके भीतर पूरी बोतल तार दे है। अब बोतल पूरी जान दे भाई अपना जो जहर है वो असर दिखाना शुरू कर दे है, उसकी आंख सुकड़न लग जा है, और आवे मुंह में जो गुड़ लिकड़ लिकड़ के ना जहर अपना काम चालू कर दे है। तो कुछ मिनटा में उसका जो है तड़फ तड़फ का उड़ा जी लकड़ जावा है। ये सारी चीजें जो उनका भांजा था जिसका नाम था इरेंद्र ने ये सारी बातें वहां पर पुलिस के सामने बताई। और मामी की इसमें सारी मिली भगत थी। मामी तो उसने पहले बता दिया था कि मैं आ लिया हूं और मैं इसने खेत में ले रहा हूं और इसका काम हो गया, तो तू अपना काम चालू कर दे, घर पर रोना धोना जो भी है। तो वह अपना प्रोपगंडा जो उसने गांव में रचना था वो उड़ा चालू कर दे, रोना धोना, खाए दारू पी थी बिरानी के हो गया उसका, तो खेत में नू पड़ा है, उसकी गेला वो भांजा है, और शराब पी ली उसने, और के मुंह में का जो गुड़ा में है। तो भाई जो घर कुणबे के आदमी थे खेत में बाजे जा उन्हें देखा है, उड़ा जाकर देखा है, तो उसने डॉक्टर के ले जा ठाका डॉक्टर के ले जाते भाई उसने मर अपना घोषित कर दे भाई तो मर लिया, मैं कुछ नहीं रहा, खत्म होया पड़ा है तो ले जाओ इसने। अब ऐसा केस था तो वहां पर पुलिस का आना लाजमी था। पुलिस जो डॉक्टर थे वही पुलिस ने बुला लें, भाई कुछ जहरीला सौदा खा रखा है इसने। उसका पोस्टमार्टम हो तो उसमें पता चला है। तो उड़ा जो है दूसरे मामार थे ना वे अपना यो फैसला लें भाई भाणजा गेल था, कदे भाणजे की जिंदगी बर्बाद ना हो जावे, इसने बचाओ, ये तो शराब भी था, खा पी लिया कुछ उल्टा सीधा, क्योंकि भाणजा शराब नहीं पी रहा था बिल्कुल भी। तो जो दूसरे मामार थे मैं भाणजे ने बचा लेवे हैं, और मैं पुलिस के सामने भी उसका नाम नहीं आने देंगे भाई यो पिया खाया करता पहले थे, के पता कितने लाया होगा खरीद कर ना। भाणजे ने तो सिर्फ इसको देखा है, मतलब इसी कुछ कहानी में बना के उस टाइम पे भाणजे ने बचा ले हैं। लेकिन भाणजा ये सारी चीजें जब बतावा है तो पता चला है कि भाई सारा सब कुछ रचा दचा तो इन दोनों का ही था, मामी का भी और भाणजे का भी। फिर मैं उसके बाद क्या करा है जब वो ना घर पे लेकर आवे हैं तो मामी अपना वो कंटिन्यू रखा है वो नाटक जो या रूबी डूबी थी या अपना कंटिन्यू रखा है यो नाटक, भी रोना धोना किसी का शक नहीं हुआ है। लेकिन या माराड़ा खा गई अपनी अवस के चक्कर में, जब इसने ये सब कुछ रच दिया था परिवार वाला ने भी इसके ऊपर कोई शक नहीं था, परिवार वाला ने भी नु मान लो कि भाणजा के भी बचाव कर दिया था पूरा पूरा। अपनी अवस इतनी थी कि भीतर में ऐसी ऐसी ने मैं तो क्या बोलूंगी डाणे बोल सका इन जो अपने पति ने खा गई। इस डाण के भीतर में इतना सबर नहीं था कि कम से कम 4-5 महीने जान दे विसा, तो जब तने और काम रचे दिया भाई मेरा बालक बच्चे नहीं मैं अकेली कैसे रहूंगी, जब लोग इतना सहानुभूति पाए ली है तो तू कुछ टाइम बाद भी तो निकल सकाड़ते हैं। लेकिन इनके जो भीतर में बेशर्मी भरी पड़ी थी या उसी दिन निकल जा उड़ेता है। अब उसी दिन निकलने में देखो भाई भिन्ने समाई बरसोदी वगैरह भी हो आदमी की, इसके लिए परिवार वाले पूछेंगे नहीं उसने विवाह किससे है, क्योंकि आदमी गुजर रहा अगली का। अब 4-5 दिन की बात थी तो उसमें तो थोड़ा बहुत भाई घर का पियर चली गई होगी, किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब पियर वाला तो पता चला है अभी वो तो अड़ाई नहीं, तो दोनों तरफ तो फिर टो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, उसकी टो पड़ी तो फिर इनका पता चल जाएगा भाई ये तो नूर इकट्ठे हैं और दोनों ने ब्याह कर लिया इन तो। अब ठिया जावा है जब जब ये अपनी पूरी कहानी बताए ना कि भी हमने के संग रचा है उसको मौत के घाट उतारने के लिए। पति का नाम शंकर, पत्नी का नाम रूबी डूबी, और भाणजा सिख का नाम इरेंद्र।
शंकर की तो मान लो इन जीवन लीला समाप्त कर दे जो अभी दुनिया में ही नहीं रहा, लेकिन इन दोनों की जिंदे जी इन अपनी वैसे जिंदगी बर्बाद कर ली। इरेंद्र ने उस बुढ़ी मामी के चक्कर में और उस रूबी डूबी ने अपने उस भांजे के चक्कर में। अब यहां से देख लो भाई शराबी आदमी की क्या जिंदगी हो है। काम करे जाओगे तो ये थम बाल बच्चा अच्छे लगोगे, नहीं काम करोगे और पियोगे तो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हम खुद की पत्नी भी हमने रास्ते तक हटा सकती है। अब यहाँ पे या चांदी यो इरेंद्र चांदा अगर इसने बजा के ले जानी थी तो यो वैसे भी ले जा सकता था इसने, या इसने छोड़ देंदी ऊँ चली जाती, कम तक कम इसने इसके हाल पर छोड़ देंदी जिंदा। लेकिन यहाँ पे फिर वो लालच बात जा है, वो लालच के चक्कर में इन्हें यो काम करे। इस पर पूछी गई है बात बकायदा, अक्तना मारना क्यों जरूरी समझा, तना कर नहीं रहना था उसकी गिला, शराब पिया तना टॉर्चर कर तो वैसे चली जाती। तो फिर वहां पा जाए ना भाई वो जो घर धरती था वो भी तो मैंने ठिकाना लगाना था, लगा दिया ठिकाना। अगर नहीं थोड़ा टाइम दिया मैंने बीच में, उसके बाद सोच रहे थे कि भी वहां पर जाएंगे अपना जो करना है वो करेंगे। अगर जो प्रोपगंडा इन रच रखा था उसने सोचा था किसी ने पता नहीं चलेगा, दुनियादारी ने छुपाए रखियो था इसने, अरे उसने बेच खो चाहिए फिर जाकर न उड़ा। लुगाइया का दिमाग अभी कति शैतान हो रहा है जमा, बहुत गणी है ऐसी ऐसी लुगाई जो पति के हक के लिए पति न मारने में 1 मिनट का भी नहीं टाइम लगाती, सोचती भी नहीं कि तू कर के रही है। तो भाई अपना अपने बड़का का ख्याल रखो, और जो कोई हिस्सा शराबी थारा बाण भाई हो जिसका बाल बच्चे कुछ ना हो तो इनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि इन जितने हल्के में उसका अंतिम संस्कार करवा दिया ना, लेगा ना कि भाई शराब में केमिकल मिल रहा था और पी ली होगी, क्या पता कितने ले आया होगा, इतने हल्के में ना लो किसी ने भी। क्योंकि शराब जो है, जहरीली शराब जो है, ये ठेकिया वाले जो बेचा है इनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर वो कितने लेकर भी आया है तो वे भी तो बता दे फिर भी मारे ठेके पे तो यह चीज जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर किसी ने मिलाई है कितने तो शराब या केमिकल की बोतल खरीदी गई है इनके ऊपर भी कार्रवाई हो होंगी, लेकिन इन्हें अपना हल्के में उसका अंतिम संस्कार करवा दिया, नहीं तो उसी टाइम पे पकड़े जाते ही।